हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े कर्मचारियों का एक इन्फॉर्मेटिव और बिल्कुल नई वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी को मालूम है कि परियोजना स्तर पर सबसे बड़े अधिकारी उस परियोजना के सीडीपीओ होते हैं या होती हैं। इसके संबंध में बिहार के कई परियोजनाओं के लिए लिस्ट जारी की गई है सीडीपीओ की पोस्टिंग के संबंध में। जी हाँ, जहां पर अभी तक जो है सीडीपीओ की पोस्टिंग नहीं हुई थी, वहां पर कई जगहों पर पोस्टिंग की गई है। इसके अलावा कई सीडीपीओ को अतिरिक्त प्रभार के रूप में दूसरे परियोजनाओं का कार्यभार भी सौंपा गया है। हो सकता है आपके परियोजना में भी कोई नए सीडीपीओ आए हो या आई हो। इसके संबंध में जो लिस्ट जारी हुआ है, चलिए डिटेल में हम आगे आपको दिखाते हैं। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आप सभी सेविका और आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारी इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बिहार के 150 के करीब जो है परियोजनाओं में जो है सीडीपीओ को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके परियोजना में भी नए सीडीपीओ की नियुक्ति हुई हो या फिर अतिरिक्त प्रभार दिया गया हो। तो आपके परियोजना में सीडीपीओ नए आए हैं, नहीं आए हैं, या नए सीडीपीओ को, नज़दीक के सीडीपीओ को अतिरिक्त प्रभार दिया गया, नहीं दिया गया है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है। पटना से कल शाम को 30 जून 2024 को अधिसूचना जारी की गई है। इसकी संचिका संख्या 2999 है। लिखा गया, समाज कल्याण विभाग के अधीन पूर्व से पदस्थापित निम्नलिखित सीडीपीओ को कार्यहित में स्तंभ 4 में अंकित परियोजना या कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण के दृष्टिकोण से अगले आदेश तक दिया जाता है। यानी काम परियोजना में सही तरीके से हो पाए, इसलिए जो सीडीपीओ नज़दीक में थे या थीं, उनको अच्छे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जो अतिरिक्त प्रभार नज़दीक के परियोजनाओं के लिए दिया गया है। 2-4 मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्रम संख्या 1 में जो है श्रीमती रेणु कुमारी 4, यहाँ पर सीडीपीओ का नाम है 4, इसलिए लिखा गया क्योंकि इस नाम से 4 सीडीपीओ होंगी। इनका जो है वर्तमान जो है पदस्थापन सहार परियोजना भोजपुर जिला में है। अब इनको जो है तरारी परियोजना भोजपुर में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस प्रकार आपको ये देखना है, अतिरिक्त प्रभार वाले स्थान में देखना है कि क्या आपके परियोजना में नया प्रभार जो है किसी अन्य सीडीपीओ को दिया गया, नहीं दिया गया। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा गया है श्रीमती रूबी कुमारी करगहर परियोजना रोहतास जिला, इनको जो है अब कोचस, रोहतास और दिनारा, इन 3 और परियोजनाओं का प्रभार सिर्फ इन्हीं सीडीपीओ को दिया गया है। इस प्रकार आपको अपना जिला देखना है, जिला सेम ही रहेगा सीडीपीओ का, नज़दीक के परियोजना में यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए श्रीमती कलावती कुमारी महाराजगंज परियोजना सिवान की जो सीडीपीओ अभी भी हैं, इनको सिवान जिले के ही रघुनाथपुर, इसके अलावा सिवान का सदर जिला या परियोजना और जीरादेई, इन 3 अतिरिक्त परियोजनाओं का प्रभार भी इनको सौंपा गया है। इसी प्रकार अन्य जिलों का मैं अगर आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहाँ पर लिखा गया मोहम्मद सोहेल अहमद नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण परियोजना, इनको जो है सिंघाव बगहा 1 और सिकटा, इन 2 अन्य परियोजनाओं का इस जिले में प्रभार सौंपा गया है। इस प्रकार पूर्वी चंपारण में भी कई परियोजनाओं में जो अदला बदली की गई है, प्रभार सौंपा गया। समस्तीपुर, मधुबनी, इसके अलावा सिवान, सारण, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, गोपालगंज, अररिया, औरंगाबाद, पूर्णिया, नालंदा, बेगूसराय, मधेपुरा, सहरसा, सीतामढ़ी, किशनगंज, भागलपुर वगैरह आप लोग यहाँ पर टोटल 98 सीडीपीओ लोगों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और 100 से अधिक जो है ये प्रभार अन्य परियोजनाओं को सौंपा गया है। लिखा गया, उपरोक्त सीडीपीओ अतिरिक्त प्रभार का स्थान अविलंब प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त पर माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। यहाँ पर बिहार के राज्यपाल के आदेश से कुमारी सीमा जो समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव, उनका सिग्नेचर और 30 जून का डेट देखने को मिल जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि आपके परियोजना में ट्रांसफ़र या फिर नए सीडीपीओ की पोस्टिंग हुई या नहीं हुई, तो इसके लिए आपको इसके पीडीएफ की जरूरत होगी। तो पीडीएफ या तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।